भाई, बहुत बढ़िया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने कोरिलेशन स्टार्ट किया था और कोरिलेशन के अंदर हम लोग कहाँ आ गए थे बेटा? कोरिलेशन के अंदर एक तो मैंने यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन में ही देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास स्कैटर डायग्राम मैंने बनाना सिखा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर आ गए थे हम लोग और आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। पेज नंबर 11.14 पे आ जाओ सीधे। पेज नंबर 11.14। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने मेथड है? टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड है। तो दीपांशु का भी स्वागत है स्टैट्स की क्लास के अंदर। बेटा यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 मेथड है। पहला जो मेथड है यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोग कर रहे हैं। खुशी, आपका भी स्वागत है बेटा स्टैट्स की क्लास के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर देखोगे 4 मेथड के अंदर एक्चुअल मीन मेथड था, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। एक्चुअल मीन मेथड हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। एक्चुअल मीन मेथड हम लोग कर चुके हैं आज की क्लास के अंदर। दीपांशु बेटा डायरेक्ट मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड करेंगे। बाकी मैंने चैप्टर 10 की रिकॉर्डिंग कर ली है, आपको संडे को मिलेगी। चैप्टर 10 मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आपको संडे को मिलेगा, ठीक है जी। और संडे भी हमारी क्लास है, तो अभी तो लगातार क्लास है 7 डेज। तो ये डायरेक्ट मेथड आ गया हमारे पास। तो सारे बच्चे हेडिंग डाल लो एक बार, डायरेक्ट मेथड। और ये डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या सिखाया जाएगा आपको? हाँ जी, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको निकालना होगा। डाटा आपको गिवन होगा तो आपको ये निकालना होगा। इसके लिए एग्जाम्पल 9 हम लोग लेने वाले हैं। तो डायरेक्टली एग्जाम्पल 9 देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे सारे बच्चे। तो फॉर्मूला पहले लिख लो भाई, लिखो फॉर्मूला क्या है। देखो ये इसका फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को R से डिनोट करते हैं। उसके बाद लिखो लिखो फॉर्मूला लिखो, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है ना। ये याद कर लेना है फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन करोगे इजीली याद हो जाएगा। नीचे अंडर रूट आ जाएगा भाई, दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला लिखने के बाद डन कर देना एक बार। फॉर्मूला लिख लोगे डन कर देना। और एक और चीज लिखो, जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इस मेथड का दूसरा नाम भी है, प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं। लिख लो, इस मेथड के 2 नाम है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। अगर आपको पता लग गया है कि इस मेथड के 2 नाम है, तो प्लीज सेकंड मेथड जो है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, इसे चैट बॉक्स में लिखो। जल्दी से इसे चैट बॉक्स के अंदर लिखो। जल्दी लिखो भाई चैट बॉक्स के अंदर। दूसरा नाम क्या है? कार्ल पियर्सन का दूसरा नाम क्या है? प्रियांशु, खुशी, दीपांशु, जल्दी बताओ बेटा चैट बॉक्स में। प्रियांशु ने सबसे पहले बताया, वेरी वेरी गुड, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला हुआ है, ये जो गिवन डाटा है ये कहां से उठाना है हमें? एग्जाम्पल 6 से। तो एग्जाम्पल 6 के अंदर हमें क्या दिया हुआ था? एक्स सीरीज हमें बता रखी थी और वाई सीरीज हमें गिवन थी। तो ये हमें गिवन था, ये हमें क्या था? गिवन, ठीक है खुशी।
तो यहाँ पे दीपांशु हमें x क्या है, x सीरीज और y सीरीज हमें गिवन है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ जी, सबसे पहले आप x का सम अप कर लो, तो इससे क्या निकल जाएगा, सिग्मा x निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो भाई, जो आपका x है उसका स्क्वायर, जो आपका x है उसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 15 का 225, 18 का 324, 21। तो अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो बहुत बढ़िया बात है। कितने तक के स्क्वायर आपको आते हैं, 10 तक तो सारे बच्चों को आते होंगे, 20 नहीं, करो 20 तक, मैथ नहीं ले रखी तो क्या हो गया, 15 तक आते हैं खुशी को, बेटा 20 तक करो, 20 तक कर लो, प्रियांशु को 20 तक आते हैं, वेरी वेरी गुड। तो प्रियांशु बताएगा 18 का स्क्वायर क्या है, 18 का क्या स्क्वायर है 324, यहां पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग y वाला सीरीज ले लेंगे, इसका सम अप करेंगे, इसका सम अप 84 आ जाएगा, अगेन इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर आपको पता है 36, 8 का 64, 10 का 100, 12 का 144। एक जादू दिखाऊं तुम लोगों को, जादू देखना चाहते हो जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर, अगर जादू देखना चाहते हो, स्क्वायर लर्न करने की ट्रिक, स्क्वायर लर्न करने की ट्रिक है मेरे पास। खुशी कह रही है हाँ सर जादू दिखाओ। देखो आवरा का ढाबरा करता हूं मैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई 25, उसके बाद 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 का बोलो भाई प्रियांशु, 25 का 625, 35 का क्या होता है 35 का स्क्वायर बता दो, हाँ 1225, 45 का क्या होता है भाई 45 का बोलो भाई, कहां 625 में लटक रहे हो अभी, 45 का स्क्वायर बोलो भाई 2025, 55 का क्या होता है भाई नहीं मालूम, मैं ये छठी क्लास में सिखा देता हूं बच्चे को, वैसे मैं फर्स्ट में ही सिखा दूंगा, 3025, 65 का स्क्वायर बोलो भाई क्या होता है 65 का 65, 4225, 75 का क्या होता है भाई, दीपांशु इंटेलिजेंट है भाई, दीपांशु को आता है, अच्छा ये मेरे से पढ़ा हुआ है ना इसलिए इसको आता है। 85 का क्या होता है, आगे बात समझ में। अब देखो कहानी क्या है यहाँ पे, आबरा का ढाबरा क्या है यहाँ, नालायकों जब भी 5 लास्ट अगर यूनिट डिजिट 5 है, नंबर्स का अगर आप देखोगे हर डिजिट का 5 है, सबके लास्ट में 25 आना है, देखो सबके लास्ट में 25 आया, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो क्या है ट्रिक, आपके पास ये 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, समझ में आ गया, बस करते चलो आता चला जाएगा। ऐसी बहुत सारे ट्रिक है मैथ के अंदर, तुमने मेरे से मैथ पढ़ी नहीं तो क्या करूं मैं, टेबल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, 100 तक टेबल आपको लर्न हो सकते हैं, 100 तक हो गया, क्या हो गया 100 आना चाहिए, ठीक है ये प्री कंडीशन है, हाँ बस बस बिल्कुल, पर बच्चों को मैं पढ़ाता नहीं ना, पर मीमान के साथ पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, आप कहोगे सर मीमान छोटा, ऐसे पढ़ाई में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, सबको बराबर मानना चाहिए, किसी को ये अपने से कम नहीं समझना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि आपसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना। तो ये देखो, आप यहाँ पे सिग्मा एक्स निकाल लिया हम लोगों ने और सिग्मा वाई निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक्स का स्क्वायर भी निकाल लिया यहाँ पे और वाई का भी स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स कितना है 12, वाई कितना है 6, कर लोगे ये। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर, एक्स का स्क्वायर निकाल लो तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी आपके पास डाटा है सभी को क्या कर दो, सम अप कर दो। सभी का क्या करना है, सम अप। आप देखोगे टेबल में सभी का सम अप किया हुआ है। अब आप फॉर्मूला लगाओ भाई, आपको यहाँ पे n चाहिए, n कितना था ये 7, सीरीज में n कितना है 7 है, ठीक है। और सिग्मा एक्स वाई कितना आया है आपका 1932। अब मुझे सारे बच्चे बता दो चैट बॉक्स के अंदर, क्या फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लोगे या नहीं। आप लोग भी बताओ ईमानदारी से, फॉर्मूले के अंदर ये पुट करके आंसर निकाल लोगे या नहीं। और फॉर्मूला याद करना भी बड़ा आसान है यार, फॉर्मूला लर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बहुत इजीली आप लोग फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप लर्न हो जाएगा फॉर्मूला आपको। प्रियांशु कह रहा निकाल लेंगे, अभ्या बेटा कैलकुलेट कर लोगे। जल्दी से सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताओ कैलकुलेट कर लोगे या नहीं। दीपांशु, खुशी, अभ्या, जल्दी से बताओ बेटा। अगर आप, दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है, एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को पॉज कर लो। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बेटा, होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल 9 दोबारा से आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है तो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट आप लिखो शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट लिखो शॉर्टकट मेथड, हाँ जी, नेक्स्ट लिखो शॉर्टकट मेथड। अब देखो शॉर्टकट मेथड में आप अगेन क्या कहोगे, सर फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। बेटा कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना, मैं आपको बताऊं, अभी आपने क्या किया था, कौन सा मेथड किया था, डायरेक्ट मेथड किया था। तो आपने R इक्वल टू क्या लिखा था, n सिग्मा, हाँ जी, एक्स वाई। फिर उसके बाद क्या लिखा था आपने, माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई में सिग्मा वाई, ऐसे ही किया था। अब क्या हुआ है, जो आपका x है वो dx हो गया, y क्या हो गया, dy हो गया। आप देखो यहाँ पे यही तो हो रहा है, dx dy। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सिग्मा x की जगह क्या आ जाएगा, dx, देखो आ गया dx। y की जगह क्या आ जाएगा, dy। नीचे भी सेम वही काम करना है, बात समझ में आ रही है। नीचे भी सेम आपको वही काम करना है, आपने x का स्क्वायर किया था, अब dx का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि भैया शॉर्टकट मेथड है, तो शॉर्टकट मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, dx निकालना होता है। शॉर्टकट मेथड के अंदर हमें क्या निकालना होता है, dx निकालना होता है। और dx कैसे निकलेगा भाई, dx कैसे निकलेगा वो आपको आना चाहिए। dx कैसे निकलता है, x माइनस ए क्या है, एज्यूम। तो जो भी आपकी x सीरीज होगी उसमें से आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी। शॉर्टकट मेथड का मतलब ही है, कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। सारे बच्चे कॉपी में ये फॉर्मूला लिख लो और भाई ये भी बाद में लिख लेना, इसके लिए जगह छोड़ दो, इसके लिए जगह छोड़ दो।
ठीक है, चलें आगे, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर, चलें आगे। अब देखो स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं है प्रियांशु बेटा, सेम यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपने एग्जाम्पल 6 का जो डाटा है वही डाटा आपको लेना है। तो अगेन x आपको दिया हुआ है, y आपको दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ सर, dx निकालेंगे। सबसे पहला क्या स्टेप होगा, dx निकालेंगे। इधर क्या निकाल लेंगे, dy, और उसके बाद जो dx आएगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या हो गया, dx निकालना। दूसरा स्टेप क्या हो गया, dx स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो सारे बच्चे ये टेबल बनाओ। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है वो बच्चा भी ये टेबल बनाए और जल्दी से dx और dx स्क्वायर निकालो, dy स्क्वायर निकाल दो। जल्दी से करो, चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर। तो जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई, आप dx निकाल लोगे, dx का स्क्वायर वो भी इजीली आ जाएगा। 6 का स्क्वायर आपको पता ही है, 3 का पता ही है, 0 का कुछ नहीं होगा। ठीक है, और उसी तरीके से आप dy और dy का स्क्वायर, और सबसे लास्ट में क्या करना है भाई, थर्ड स्टेप dx और dy को, हाँ जी, dx और dy को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो dx आपके पास है 6, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, dy 4, 6 4 जा 24। इन सब का सम अप कर दो, dx का सम अप कर दो, dx स्क्वायर का सम अप कर दो, dy का स्क्वायर, dx और dy का सम अप। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला मालूम है ना आप, ऊपर क्या है भाई, n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई सिग्मा dy। यहां देखो, यहाँ dx का स्क्वायर है, यहाँ पे अंदर है dx, यहाँ dy का स्क्वायर है, यहाँ पे अंदर है dy। बस अब मेन कहानी क्या है कि आप लोगों को अंडर रूट सॉल्व करना आता है या नहीं आता। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को अंडर रूट सॉल्व करना आता है, ईमानदारी से बता दो कितने बच्चों को अंडर रूट सॉल्व करना आता है। जैसे मैं बोलूं कि अंडर रूट 7 क्या निकलेगा, या मैं बोलूं कि अंडर रूट 16 मुझे बता दो, या मैं बोलूं कि मुझे 0.782 का अंडर रूट बता दो, या मैं आपको बोलूं कि मुझे अंडर रूट 64.824 बता दो। क्या आप ये सारे अंडर रूट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? ईमानदारी से बता दो चैट बॉक्स में, प्रियांशु, दीपांशु, खुशी, अभ्या, वंशिका, आपको आता है अंडर रूट 7 निकालना? तुम्हें आता है अंडर रूट 16? तो गधा भी निकाल लेगा। अंडर रूट 0.782, अंडर रूट 64.824। तो मेरे ख्याल से अभ्या आपको आता है बेटा? चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। प्रियांशु, दीपांशु, खुशी, अभ्या, जल्दी बताओ बेटा, निकाल लोगे या नहीं? जल्दी से बताओ। प्रियांशु को आता है भाई। तो जिस बच्चे को नहीं आता, मैंने आधे घंटे की वीडियो बनाई है इसकी, ऑलरेडी मैंने बना दी है, आधे घंटे की वीडियो है, आप लोग देख लेना। तो उसमें मैंने परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, डेसिमल, ठीक है, मैंने सारे अंडर रूट निकालने सिखाए। खुशी कह रही है पॉइंट वाले नहीं आते सर। बेटा मैंने आधे घंटे की वीडियो बना रखी है, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा क्लास के बाद, बट शाम को 8 बजे तक आपके पास वो वीडियो आएगी। 8 बजे तक क्यों आएगी, आपको पता है अकाउंट्स की भी क्लास है इसके बाद, ठीक है, तो आज ही आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। खुशी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो आधे घंटे की वीडियो देखोगे। जो बच्चा यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास ले रहा है भाई, उस रिकॉर्डेड क्लास का नाम क्या होगा,
कैलकुलेशन ऑफ अंडर रूट। क्या नाम है? कैलकुलेशन ऑफ अंडर रूट। ठीक है ना? तो मैंने अंडर रूट निकालना सिखाया हुआ, मुझे पहले ही पता था बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, और मैंने उसके अंदर आबरा का ढाबरा ट्रिक भी सिखा रखी है, शॉर्टकट ट्रिक होती है वो भी मैंने बता रखी है। बाकी दीपांशु को आता है क्या? दीपांशु और अभ्या ने जवाब नहीं दिया। प्रियांशु को आता है, खुशी को पॉइंट वाला नहीं आता था, वो रिकॉर्डेड से देख लेंगे। अभ्या, दीपांशु सो गए भाई? जल्दी बताओ आता है या नहीं। उसके बाद भाई ये एग्जाम्पल 11 होमवर्क रखो। तो यहाँ पे ये अंडर रूट निकाल, मैं नहीं निकाल रहा, ठीक है? वो वीडियो देख लोगे, वहां से आपको आ जाएगा। दीपांशु को तो आता है भाई, ये तो भाई साहब निकाल लेगा। स्टेप डेविएशन मेथड में आ जाओ। स्टेप डेविएशन मेथड, नए मेथड का नाम लिखो, लास्ट मेथड है और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, स्टेप डेविएशन मेथड। लिख लिया? जल्दी लिखो, जल्दी, बिल्कुल एकदम स्पीड में। चीते की चाल और यहाँ पे बाज की नजर, ऐसे देखो बस। R इक्वल टू क्या है यहाँ पे फॉर्मूला? वही वाली कहानी होगी। यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, ये dx, इस डैश का मतलब dy डैश आ गया है ना। आगे क्या आ जाएगा? सिग्मा n, माइनस में क्या हो जाएगा? सिग्मा dx डैश, फिर मल्टीप्लाई में सिग्मा dy डैश। आ गई बात समझ में? फॉर्मूला वही था जो शॉर्टकट में हमने यूज किया या हमने डायरेक्ट में यूज किया, बस यहाँ पे डैश आ गया। ठीक है जी, तो फॉर्मूला लिख लो फटाफट, जल्दी से। अभ्या फॉर्मूला लिख लो बेटा, स्पीड में लिखो। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, स्पीड में फॉर्मूला लिखो, देख के लिखना है, देख के लिखो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें आता है तो भैया बहुत अच्छी बात है, और ये यहाँ पे ये बाद में लिख लेना। अब एक बढ़िया बात बताता हूं, देखो आपको, स्टॉप राइटिंग, जितना लिख लिया बहुत बढ़िया भाई, पूरा नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, सेम वही वाली कहानी है, x और y है ना। पहले dx निकाल लोगे, इसमें पहला स्टेप हो जाएगा, उसके बाद dx डैश निकालना पड़ेगा। dx डैश कैसे निकलता है बताओ? सर dx को डिवाइड कर देंगे c से। c क्या होता है? हाँ, c क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 3। 3 क्या है यहाँ पे? कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद dx डैश का स्क्वायर निकाल दोगे, ठीक है? आ गई बात समझ में? देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 1 का 1, ठीक है? सेम यही वाली कहानी y में होगी, पहले dy निकालेंगे, फिर dy डैश निकालेंगे, फिर dy डैश स्क्वायर निकालेंगे, फिर dx डैश dy डैश। ठीक है जी? तो सारा खेल देखा जाए तो किसका है? फॉर्मूले का। आपको स्टेप पता होने चाहिए कि पहले क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है। तो पहले यहाँ पे क्या निकालना है? dx निकालना है, फिर क्या निकालना है? dx डैश निकालना है, फिर dx डैश का स्क्वायर निकालना है, और सबसे लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। क्या कह रहे हो? हाँ, एज्यूम आप यहाँ पे 18 किया है, आप 24 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। यहाँ 12 किया है, यहाँ 10 किया है, आप 12 कर लो। मेरे अकॉर्डिंग वो नंबर करना चाहिए जो इजीली माइनस कर लो आप, ठीक है? बीच का नंबर लेने से क्या होता है, ऊपर के आधे माइनस हो जाते हैं, नीचे के आधे प्लस हो जाते हैं, और कुछ नहीं। तो आपकी मर्जी है, कुछ भी यहाँ पे एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई साहब, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल 12 ये भी होमवर्क रहेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, 12 भी होमवर्क रहेगा भाई। अब आ जाओ 13 में, ये आएगा भाई पेपर में क्वेश्चन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। अच्छा 13 ऐसा करो, 13 थोड़ा सा वो रखा है पॉइंट में है ना ये, तो 13 को होमवर्क रखो, ठीक है? 14 बता देता हूं, 14 बता दूंगा आपको, 13 आप कर लोगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बस एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। कोरिलेशन का जो चैप्टर है ना, 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक ये वाला
और एक जो कल की क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर के अंदर। तो क्या क्वेश्चन आएगा, आपको टेबल दे देंगे, तो भाई यहाँ पे क्या दे रखी है, हाइट बता रखी है, पापा जी की यहाँ पे हाइट बता रखी है, और एल्डेस्ट सन की यहाँ पे हाइट बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट बता रखी है इन सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट बता रखी है। अब क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है कि जो आपको कोरिलेशन निकालना है, क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है कि जो कोरिलेशन निकालना है वो कौन से मेथड से निकालना है, नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि कौन से मेथड से कोरिलेशन निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन भी अधूरा है, क्वेश्चन ने लिखा नहीं, बस उसने बोल दिया फॉलोइंग डाटा दिया। तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखना था कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लिखना था उसको, ठीक है, कि आर निकालना है। अब भाई आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप पता है कौन सा मेथड यूज करोगे, शॉर्टकट मेथड यूज करोगे। कौन सा मेथड यूज करोगे, शॉर्टकट मेथड आप लोगों को यूज करना है। शॉर्टकट मेथड में आर का फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोगों ने किया था एन सिग्मा dx dy, है ना। अब माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई में सिग्मा dy, वो आ नहीं रहा, यहाँ पे लिख नहीं सकता मैं। और डिवाइड में क्या था, अंडर रूट वाली कहानी थी, डिवाइड में अंडर रूट वाली कहानी थी, वो आपको पता है। नीचे दिखा देता हूं मैं फॉर्मूला, ये देखो भाई, तो जो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। बात समझ में आ रही है। और इसके अंदर मैंने आपको बोला था सबसे पहले dx निकालोगे। अच्छा, यहां पे इसने एज्यूम किया है 165, इसने क्या किया एज्यूम। अब देखो नीचे वाला कर लिया, आपकी मर्जी है, कुछ भी एज्यूम कर लो, ठीक है। इधर भी उसने 165 कर लिया, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लो, ठीक है। जरूरी नहीं है 165 एज्यूम करना है। फिर dx का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद क्या निकाल लिया भाई, dx dy निकाल लिया, क्योंकि y में भी सेम वैसे ही निकलेगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और सबका क्या कर दो, सम अप कर दो, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ भाई, समझ में आ रहा है या नहीं। और बच्चा कह रहा है कि क्या सर हम इसे डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। आपके मन में आ रहा है आप डायरेक्ट से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट से भी आप निकाल सकते हो, पर एग्जाम में आप शॉर्टकट मेथड यूज करके आओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एक बार क्या करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो सारे बच्चे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इसके बाद जो कल स्टैट्स की क्लास होगी भाई, वो टाइम से होगी, तो सारे बच्चे 3:30 आ जाएंगे, मैं भी टाइम से आऊंगा। आज आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम वो हो गया, बीच में लेक्चर छोड़ नहीं सकता था। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी स्टैट्स की, जल्दी से एग्जाम्पल 14 निकाल लो, कंप्लीट होने के बाद डन कर देना, आर निकालना है आपको इसके अंदर। आप तो पता है क्या काम करते, उसको ऐसे रख लेते, उसको, है ना, कुछ भी रखना उसमें रखते रहो। तो जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है, बेटा ये एग्जाम्पल 14 अपने आप से सॉल्व करना है, और आंसर आप निकाल सकते हो। अगर आपको अंडर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि अंडर रूट कैसे सॉल्व होगा, तो आधे घंटे की मैंने वीडियो बना रखी है, अप्रॉक्स आधे घंटे की है, ठीक है, 26 मिनट की भी हो सकती है, तो एक मैं एस्टिमेटेड टाइम आपको बता रहा हूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग अपनी अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं।